नमस्कार, अपराजिता संदेश में आप सभी को फिर से स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद हैं औरंगाबाद शहर के नॉर्थ कॉलोनी में। आज नॉर्थ कॉलोनी योग ग्रुप के द्वारा 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बड़े उत्साह के साथ मनाया जा रहा है और साथ ही योगा ग्रुप के सदस्यों को कलम देकर सम्मानित किया जा रहा है, जो आप तस्वीरों में देख सकते हैं। अब हम विशेष जानकारी के लिए बात करना चाहेंगे नॉर्थ कॉलोनी योग टीम के लीडर रणविजय कुमार एवं अन्य सदस्यों। अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस पर आप देशवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? सबसे पहले अपराजिता संदेश में कौशलेंद्र भाई आपका स्वागत है। आप इस योगा स्थल पर आए, हम लोग का इंटरव्यू लिए, इस कार्यक्रम में शामिल हुए, इसके लिए बहुत बहुत बधाई। और मैं देशवासियों से अपील करना चाहूँगा कि आज मेरी शुभकामना है देशवासियों से कि सभी लोग निरोग रहे, स्वस्थ रहे पूरा मेरा देश। और आज के दिन जो मनाया जा रहा है, तो सभी लोग रोज योगा करें, 1 घंटा सवेरे पर मॉर्निंग वॉक करें। हमारे देश के सभी व्यक्ति को योग करना चाहिए, सुबह में मॉर्निंग वॉक करना चाहिए। और यही हमारा संदेश है कि सभी लोग अच्छे रहे, यही मेरी शुभकामना है। दिवस का थीम क्या है? सर्वप्रथम तो अपराजिता संदेश को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून पर आयोजित इस कार्यक्रम में आप पत्रकार और कैमरामैन दोनों को मैं बधाई देता हूं और समस्त देशवासियों को योग दिवस पर बधाई देता हूं। योग दिवस आज से लगभग 10 साल पूर्व माननीय प्रधानमंत्री संयुक्त राष्ट्र संघ में सार्वजनिक रूप से एक आह्वान किए थे कि साल में एक ऐसा दिन आवंटित किया जाए जिसमें सारे विश्व के लोग योग करें। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के आह्वान पर 21 जून 2015 में सर्वप्रथम इसको अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में घोषित किया गया और तब से लेकर के आज तक 11 साल हो गया और ये 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम है। और पूरे विश्व के लोग चाहे जो जहां रहे, भारत के तमाम तीनों सेनाओं के टुकड़ियां जो लेह लद्दाख से लेकर के समुद्र तल से लेकर के अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर भी योग दिवस मनाती है और योगा करती है। योग करने से मन, चित्त और तन तीनों शांत और स्वस्थ रहता है। प्रत्येक लोगों को योग करना चाहिए, हर घर में हर सदस्य को योग करना चाहिए। योग करने से मन तो स्वस्थ रहता ही है, एकाग्रता भी आती है। और आज के भाग दौड़ भरी जिंदगी में जो तनाव और डिप्रेशन का लोग शिकार हो रहे हैं, इससे लोग मुक्त होते हैं और यह एक निःशुल्क प्रक्रिया है। और लोग कहता है कि अब तो शरीर 55 का हो गया तो अब फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी तन में नहीं होता है, मन में होता है। जिसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी मन में हो गया वो योग करेगा और योग करने से बहुत फायदा। मैं स्वतः अपना प्रमाण देता हूं। 2012 में हमें जॉन्डिस हुआ था और उसमें लीवर में समस्या से परेशान हुआ था और ऐसे ही मन में डिप्रेशन होता था कि अब तो मेरी जिंदगी समाप्त हो जाएगी। तरह तरह की बीमारी बाधाएं उत्पन्न होती थी और लगता था कि अब मैं ज्यादा दिन तक जीवित नहीं रह पाऊंगा। इसी क्रम में मैं घूमता था, प्रतिदिन मॉर्निंग वॉक करता था और उसी समय हमारे कुछ सदस्य, जहां तक दिनेश बाबू, सत्येंद्र बाबू मिले और बद्री भाई मिले, कहे कि इससे भैया आप लोग आप आइए यहाँ पर। घूमते तो हैं तो ये बाहरी चीज आपका स्वस्थ होता है, अंदर शरीर के अंदर का जो चीज स्वस्थ होने के लिए आपको योग करना पड़ेगा। और इन लोगों के प्रेरणा से हम आकर के योग करने लगे और आज मैं पूरी तरह स्वस्थ और एकदम फिट हूं और लोग से यही कहूंगा कि योग करें और स्वस्थ रहें। योग दिवस 21 जून को ही क्यों मनाया जाता है? सबसे पहले अपराजिता संदेश में को पत्रकार हमारे कौशलेंद्र भाई एवं कैमरामैन को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई, जिन्होंने इस नॉर्थ कोल योग दिवस समारोह में उपस्थित होकर हम लोग को मान सम्मान को बढ़ाए। 21 जून को योग दिवस पूरे विश्व में मनाया जाता है, क्योंकि 21 जून को ही हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी 2015 में संयुक्त राष्ट्र संघ में 193 देश की उपस्थिति में यह प्रस्ताव पारित किए, जिन्होंने यह प्रस्ताव 193 देशों की सदस्यों ने सर्वसम्मति से पारित किया और उसी दिन यह निर्णय लिया गया कि 21 जून को पूरे
193 देशों में योग दिवस मनाया जाएगा। चाहे जहां जो भी व्यक्ति हो वहां 21 जून को योग दिवस मनाएंगे। योग से लोग को शारीरिक, मानसिक एवं हर तरह की बीमारी से निजात मिलती है। पूरे देश में वासियों से मैं यह निवेदन करूंगा कि जो जहां भी हो, जिस परिवार के सदस्य हो, वहां हर कोई को योग करना चाहिए। योग से मन में शांति, समृद्धि मिलती है और आत्मा की शांति भी मिलती है। इससे बीमारी दूर होती है। योग सभी मनुष्य को जरूरी है और मैं एक बार पूरे भारतवासियों से निवेदन पूर्वक कहना चाहूँगा कि योग जरूर करें, अपने शरीर के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए। इसी के साथ मैं अपने बात को विराम देता हूँ। योग करना क्यों जरूरी है? पहले अपराजिता संदेश में भाई कौशलेंद्र जी को बहुत बहुत धन्यवाद, जो हम लोगों को योग दिवस से और यहाँ आकर के प्रेरित करने का काम किए। इसके लिए बधाई के पात्र हैं। योग जो है शरीर को तो स्वस्थ रखने के लिए किया ही जाता है, लेकिन तन मन सब तरह से यह जो है से हम लोगों को प्रेरणा का भी स्रोत है। पहले नंबर और हमारे भाइयों ने बताए कि योग दिवस योग 21 जून को ही क्यों मनाया जाता है। तो मान्यता है कि इस दिन आदि योगी भगवान शिव ने अपने शिष्यों को योग का ज्ञान देना शुरू किया था, इसलिए यह दिन योग का उद्गम भी कहलाता है। और इस खगोलीय और आध्यात्मिक महत्व के कारण ही 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में चुना गया। तो मैं देशवासियों को यह संदेश देना चाहता हूं कि आप यदि स्वस्थ रहेंगे, आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, तभी आप किसी भी कार्यक्रम को या किसी भी कार्य को करने में सक्षम रहेंगे। इसलिए सभी लोग अपने अपने शरीर को ठीक रखने के लिए योग का सहारा लें, योग करें और स्वस्थ रहें।